नमस्कार, मैं दीपक सिंह सरोची। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को एक बार फिर कई जगहों से रेलगाड़ियों में आग लगाने की घटना सामने आई है। सड़कों पर बसें फूंकी जा रही हैं। रास्ते में सफर कर रहे कई बुजुर्गों के लिए खुद को सुरक्षित बचाने तक की चुनौती खड़ी हो गई है। स्कूल से वापस आ रही बसों के अंदर फंसे बच्चे खौफ में हैं। शहर शहर, नगर नगर आक्रोशित युवाओं का प्रदर्शन चल रहा है। कहीं पर भीड़ उग्र है, कहीं शांत है, लेकिन छात्रों के मन बेहद अशांत हैं। उन्हें अपनी जिंदगी और भविष्य जलते हुए दिख रहे हैं। सरकार के कई मंत्री बयान दे रहे हैं, लेकिन छात्र पुराने तरीके से सेना में बहाल किए जाने की मांग कर रहे हैं। आज मैं नहीं बोलूंगा, ये तस्वीरें देखिए, छात्रों के बयान सुनिए और तय कीजिए कि जब सभी नेता और ट्वीट करने वाले महानुभाव अपने एसी कमरे में बैठकर कौन सही और कौन गलत का निर्णय ले रहे थे, तो ये छात्र इतनी भीषण गर्मी में सड़कों पर उपद्रवी क्यों बने हुए थे। अगर 4 साल हम लोग नौकरी करते हैं तो इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ खटेंगे। हम लोग का इतना बैकग्राउंड नहीं, घर का परिवार का है कि हम लोग 4 साल नौकरी करने के बाद हम लोग ये करेंगे, कंपनी में जॉब करेंगे, बाप माता पिता के सर्विस संभालेंगे, ये करेंगे। 4 साल के बाद हम लोग बेघर हो जाएंगे। तो इसके लिए अभी क्या किया आप लोग? इसके लिए हम लोग रोड जाम किए हैं। इससे पता चलेगा देश के नेताओं को कि हाँ, लोग जागरूक है। 4 साल के लिए फिजिकल करके 4 साल की नौकरी करें। ये 21,000 सैलरी पे आप ही जॉब करते हैं। आपका 2 लाख रुपया सैलरी मिल रहा है, 3 लाख रुपया एगो मंत्री को, उनका पेंशन कटिए, उनका पैसा कटिए। जिस देश का सेना सुरक्षित नहीं है, जिस देश का युवा सुरक्षित नहीं, वो देश क्या भाड़ में जाएगा। ये लोग तो ऑलरेडी पहले के सब इनको क्या पता कि मेहनत क्या होता है। मेहनत देखना है तो सुबह गांव के फील्ड में जाइए, वहां समझ में आएगा कि युवा कैसे मेहनत करता है। एगो मिडिल क्लास के माँ बाप कितने उम्मीद लेके एक बच्चे को पढ़ा के फौज में कितना मेहनत से भेजते हैं। अपना खून पसीने का कमाई लगा के वो लोग फौज में भेजने का सपना देखते हैं। इन लोग का जो मर्जी वो कानून बना देगा। देश किसी के बाप का नहीं है। जितना अधिकार इन मोदी का है, जोगी का जिसका भी है, उससे अधिकार बामे है। और हम इस देश के हैं। अगर हमारा युवा का बात कोई ना सुनेगा तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अगर हम फौज में नहीं गए तो उसके लिए मरना शहीद रहेगी। मंजूर है, हम मरेंगे। दिल्ली तक जाएंगे, जान दे देंगे अगर नहीं पहन तो। जान करेंगे। हम सब यहाँ जिंदा लाश खड़े हुए हैं। हमारे ही दोस्त 62 जो आज तक अब तक जो हमें पता चली है 62 लोगों ने फांसी लगा ली है। अर्थी दो या वर्दी दो। लोग सवाल कर रहे हैं कि यह छात्र उग्र क्यों है। यह तस्वीर देखिए, पिछले 3 सालों से युवा बेरोजगार एसएससी जीडी 2018 की परीक्षा में अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्वक तरीके से लड़ रहे हैं। हार मानकर अब यह हाथों में तिरंगा लिए नागपुर से दिल्ली पैदल आ रहे हैं, जिससे कि ये अपनी बात सरकार से कह सकें। क्या आपको इस बारे में जानकारी थी? क्या यही वजह है कि छात्र अब दंगाई जैसा व्यवहार करने लगे हैं? खबर है कि सासाराम में उपद्रवियों ने पुलिसकर्मी को ही गोली मार दी। गोली पैर में लगी और आर पार हो गई। कई इलाकों में पत्थरबाजी में कई पुलिस वाले घायल हुए हैं, तो कहीं पर छात्रों की पिटाई हुई है। सवाल उठता है कि अगर फौज में सामान्य भर्तियां चलती रहती और अग्निपथ को एक प्रयोग के तौर पर सरकार छोटे स्तर पर लाकर चेक करती, तो भी क्या इतना ही बवाल होता? क्या यह एक अच्छा तरीका नहीं हो सकता था? आखिर क्या वजह है कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया कृषि कानून किसानों को समझ नहीं आया, नोटबंदी अर्थशास्त्रियों को समझ नहीं आया, सीए मुसलमानों को समझ नहीं आया और अब अग्निपथ नौजवानों को समझ नहीं आ रहा है? क्या बीजेपी के पास ग्राउंड लेवल पर उस कद का कोई नेता नहीं है जो अपने अपने इलाकों में युवाओं के पास जाएं और अगर नीति सही है तो समझाएं, अन्यथा उन्हें भरोसा दें कि स्कीम वापस ले ली जाएगी? क्या वजह है कि कई मंत्रियों के बयान जारी करने के बावजूद छात्रों को सरकार की स्कीम ही समझ नहीं आ रही? सरकार के खर्चे पर इतनी बड़ी ट्रेनिंग तनख्वाह के साथ किसी व्यक्ति को मिले, ये पहला प्रयत्न 75 साल में है। मैं समझता हूँ कि जो हमारे युवा हैं उन सबको इस पूरी स्कीम को समझना चाहिए। आर्मी के रास्ते कहीं भी बंद नहीं हुए हैं। ये जबरन कुछ लोगों के द्वारा भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। हर आदमी को इस बात का गर्व होना चाहिए कि मैं अग्निवीर बनकर आर्मी में काम करना चाहता हूं तो आर्मी में जा सकता हूं। वहीं आंदोलन और हिंसक प्रदर्शन के बीच वायुसेना ने ऐलान कर दिया है कि अग्निवीर स्कीम के तहत 24 जून से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
तो क्या सरकार झुकने के मूड में नहीं है, या फिर उन्हें भरोसा है कि बेरोजगार छात्र जो कई सालों से रोजगार के लिए भूखे हैं वो भर्ती प्रक्रिया का नाम सुनकर वापस लौट जाएंगे? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह राजनीति में इस कदर डूबे हैं कि उन्हें छात्रों का उग्र प्रदर्शन भी आरजेडी का षड्यंत्र नजर आ रहा है। एक बार उनका बयान सुन लीजिए। जॉब को, और मैं राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि जिनके राज्यों में चाहे बिहार हो चाहे दंगे हुए हैं, चिन्हित किया जाए कि उसमें गैर विद्यार्थी कितने लोग हैं। ये राजनीतिक दलों के लोगों ने विद्यार्थियों को ढाल बना करके राष्ट्रीय संपत्ति का जलाने का काम किया। तो जो लोग नहीं समझे हैं वो समझने की कोशिश करें, और जहां आंदोलन हुआ है वहां पहचाने कि गैर विद्यार्थी कौन। बिहार में सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है। मैं तो कह दिया कि वहां आरजेडी के गुंडे करा रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस आरजेडी जैसे दल जिनका राजनीतिक दखल बीजेपी के मुकाबले कहीं नहीं है, वह युवाओं को भड़का दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी जो देश के ज्यादातर हिस्से में है वह इन छात्रों को समझा ही नहीं पा रहे हैं। मैं या हमारा चैनल एडिटर जी किसी भी तरह से छात्रों की हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन सरकार को हठ धर्मिता छोड़कर युवाओं की पीड़ा समझनी चाहिए। कम से कम सरकार से गंभीरता की उम्मीद तो की ही जा सकती है। मैंने उग्र छात्रों के लिए शांति की अपील करते हुए एक कविता नुमा संदेश लिखा है। आखिर में उसी संदेश के साथ छोड़े जाता हूं। नमस्कार। हाथों में तिरंगा, दिल में भविष्य डूबने का तूफान। उग्र छात्रों के सामने हैं दो इम्तिहान। भविष्य बचाना है अपना, लेकिन संपत्ति भी तो अपनी है। लड़ाई है ये आपकी, लेकिन देश भी तो आपका है। सरकारों का क्या है, आप बटन दबाओगे तो झोली उठाकर निकल लेंगे। आप, हम और हमारी संपत्ति बची रही तो मिलकर लड़ाई लड़ लेंगे। विरोध सरकार से है, लड़ाई सरकार से है, इसलिए तरीका भी उनका अपनाइए। नहीं कुछ है बिगड़ा, जल्दी संभल जाइए। हाथों में लेकर तिरंगा घर अपना ही कैसे जलाओगे? दिन भर जहां भी रहो, शाम को वापस तो आओगे। जिन हाथों से लगाई है आग, भविष्य भी तो बना सकते हो। तरीके हैं और कई, बात अपनी तब भी पहुंचा सकते हो।